राधे राधे, हरे कृष्ण। RS नरेटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैत्र अमावस्या कब है? 2026 में 18 या 19 मार्च को चैत्र अमावस्या पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमावस्या हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से चैत्र महीने की अमावस्या को पितरों की पूजा, तर्पण और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं। चैत्र अमावस्या को कई जगह भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियों से बचने और पितृदोष दूर करने के लिए पूजा, दान और तर्पण किया जाता है। इस दिन किए गए कार्य बहुत फलदायी माने जाते हैं। पवित्र नदी या घर में स्नान करना, पितरों के लिए तर्पण करना, ब्राह्मण या गरीबों को दान करना, दीपदान और पूजा करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को 8:26 से शुरू होगी। इससे पहले चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 19 मार्च बुधवार को अमावस्या है, लेकिन क्योंकि बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है, वहीं अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है, जिसमें पीपल की जड़ में या शनि देव के सम्मुख दीपक जलाया जाता है और पूजा करके परिक्रमा की जाती है। तो ये सभी शुभ मुहूर्त बुधवार को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अमावस्या का व्रत तो आपको 18 मार्च दिन बुधवार को ही रखना चाहिए। और वैसे आप अमावस्या का स्नान 18 मार्च बुधवार को भी कर सकते हैं, लेकिन 19 मार्च गुरुवार को क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का समय भी अमावस्या तिथि के अंदर ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अमावस्या का स्नान है, जो पवित्र जल में डुबकी लगाई जाती है। गंगा आदि में डुबकी लगाने का विधान है, वो आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और इस दिन शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगा। साध योग सुबह 6:21 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ होगा और इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा या दान इत्यादि आप दे सकते हैं। अमावस्या के व्रत के दिन चतुष्पद कर्ण भी बन रहा है, जो कि पितरों की पूजा आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 8:26 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा। तो इस बीच में आप पितरों के नाम से जो कुछ भी दान इत्यादि देना चाहें, पितरों के नाम से पूजा, पिंडदान आदि करना चाहें, वो कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आप अपने पितरों के नाम से पूजा या पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। 19 मार्च गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:33 पर और इस दिन 6:53 पर
अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपद योग इस दिन 5:21 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो ये सभी योग अमावस्या के नाम को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इन शुभ योगों में आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप नवरात्रि की पूजा संकल्प लेकर प्रणाम कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या पूजा विधि। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो घर में स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके पितरों को शांति मिले। एक तांबे के लोटे में जल, काला तिल और कुश डालकर पितरों के नाम का तर्पण करें। तर्पण करते समय यह प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप प्रसन्न होकर परिवार को सुख और समृद्धि दे। चावल, खीर, रोटी या कोई सात्विक भोजन बनाकर पहले पितरों को अर्पित करें। इसे कौओं, गाय या कुत्तों को खिलाना भी शुभ माना जाता है। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। चैत्र अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय माना जाता है। इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष कम होता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है, इसलिए कौवे को भोजन देने से पितरों को तृप्ति होती है। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह स्नान और ध्यान करें, पितरों को तर्पण करें, दान पुण्य करें, गरीबों की मदद करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें। चैत्र अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन झगड़ा या क्रोध नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देर रात तक सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन सात्विक जीवन अपनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चैत्र अमावस्या हमें अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देती है। हमारे पितरों ने ही हमें जीवन में संस्कार और परंपरा दी है, इसलिए इस दिन उनका स्मरण और सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम श्रद्धा से पितरों का तर्पण और पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।